प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 23 फरवरी दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है दूसरा कुरिन्थियों के पत्र उसका 4 अध्याय 13 पद। वचन कहता है, और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, सो हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। प्रियो, जब आप बोलें तो वचनों को विश्वास के साथ सामने आने दें। जैसा आप विश्वास की बातें बोलते रहते हैं वैसे ही हमारा विश्वास और भी प्रकट होता है। हाँ, हमारा विश्वास मजबूत होता है जब हम विश्वास के वचन को अपने जीवन में बोलते हैं। पौलुस दूसरा कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय के 13 पद में कहते हैं, और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, सो हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। प्रियो, आपने देखा होगा मछली के बच्चे को तैरना सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो उस पानी में जन्म लेती है उसे पता है कि सांस कैसे लेना है और तैरना कैसे। उसी प्रकार से जो हम लोग परमेश्वर से जन्मे हुए, अर्थात हमने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया तो हम उसके बेटे और बेटी, उस संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर है। आज जब उसने ये सब कुछ बनाया है, किया है, तो हम उसके बच्चे हैं और हम उसके बच्चों को ये विश्वास से सब कुछ करने की आवश्यकता है। इब्रानियों की पत्र उसका 11 अध्याय 3 पद वचन कहता है, विश्वास ही से हम जाने जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता वह देखी हुई वस्तुओं से बना। प्रियो, विश्वास के द्वारा ही सारी सृष्टि की रचना हुई। और आज कई लोग असफलता का कारण उनके मुंह से निकले अविश्वास के शब्द हैं। वे बार बार ये बयान देते हैं कि मैं क्यों पैदा हो गया, मैं मर क्यों नहीं जाता, मुझे बीमारी क्यों लग गई। और जब ऐसा हम बोलते हैं तो हमारे वचन हमारे जीवनों पे, हमारे मानसिक स्थिति पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए वचन ये भी कहता है कि मृत्यु और जीवन हमारे जीव में। हमें चाहिए प्रियो कि हम विश्वास के शब्द बोलना शुरू करें और दूसरों की चोट पे, अर्थात दूसरे अगर घायल हैं, दूसरे अगर व्याकुल हैं, उनको हम विश्वास के द्वारा मरहम लगाएं, उनके लिए दुआ करें। इसलिए जब हम प्रभु को मानते हैं तो हम ये जाने कि हाँ, हमने विश्वास किया और विश्वास को क्रियान्वित जरूर करें। आज के मनन के लिए याकूब की पत्र उसका 3 अध्याय 11 और 12 पद। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते कि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून की दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय गिनती की पुस्तक उसका 5 और 6 अध्याय, शाम के समय मरकुस उसका 4 अध्याय 1 पद से लेके 20 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।